बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि मुलाजमत के मुआहदे की तौसीक से आजिर और अजीर दोनों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और उसके 3 फ़ायदे हैं। अल अख़बारिया चैनल के मुताबिक सेक्रेटरी इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि मुलाजमत के मुआहदों की तौसीक का प्रोग्राम सऊदी और गैर मुल्की मुलाजम के लिए है। सऊदी या गैर मुल्की मुलाजम के हुकूक रिकॉर्ड पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि निजी इदारों का सबसे अहम प्रोग्राम यही है कि हर सऊदी और गैर मुल्की मुलाजम की मुलाजमत का मुआहदा ऑनलाइन रिकॉर्ड पर हो। इसकी बदौलत उसके तमाम हुकूक एक दस्तावेज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ताहम ये ज़रूरी है कि मुलाजमत का मुआहदा फ़रीक़ैन की जानिब से मंजूर शुदा हो। इसी सूरत में मुलाजमत का मुआहदा एक कानूनी दस्तावेज की शक्ल इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा है कि कानून मेहनत से ताल्लुक़ रखने वाले निजी इदारों के यहाँ मुलाजमत के तमाम मुआहदे इसमें शामिल हैं। इन दिनों लेबर मार्केट में कोई भी कारकुन आता है, वो गैर मुल्की हो या सऊदी, मुलाजमत के मुआहदे की तौसीक ऑनलाइन जरूरी है। सेक्रेटरी इफ़रादी को तो समाजी बहबूद का कहना था कि इसके बाद ही आजिर और अजीर के ताल्लुकात कायम होते हैं। तनाज़े की सूरत में मुलाजमत का यही मुसद्दका मुआहदा लेबर कोर्ट्स में पेश किया जाता है। जद्दा में वर्कर्स के रिहायशी मराकज में खिलाफ वर्जियां 100 खाली करा लिए गए। जद्दा म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने वर्कर्स की इज्तिमाई रिहाइश के 100 सेंटर खाली करा लिए हैं। मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए थे। म्यूनसिपलिटी के हुक्काम ने कोरोना की नई लहर के बाद एक बार फिर वर्कर्स के इज्तिमाई रिहायशी मराकज के तफ्तीशी दौरे तेज कर दिए हैं। SPA के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने वर्कर्स की इज्तिमाई रिहाइश के 600 से ज़ायद मराकज पर छापे मारे थे। उन्होंने ये यकीन दहानी हासिल करने के लिए छापा मुहिम शुरू की है कि आया कोरोना SOPs की पाबंदी की जा रही है या नहीं। इज्तिमाई रिहाइश के मराकज में सुकूनत पजीर वर्कर्स के बारे में ये भी दरियाफ्त किया जा रहा है कि आया उन्होंने मतलूबा टेस्ट कराए हैं या नहीं और वहां सैनिटाइजिंग की कार्रवाई मतलूबा शक्ल में हो रही है या नहीं। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने तवज्जो दिलाई है कि बल्दियाती कौंसल सिस्टम के तहत इज्तिमाई रिहाइश गाँव के लिए 333 परमिट जारी किए जा चुके हैं। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने इज्तिमाई रिहाइश गाँव के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को ताकीद की है कि वो पहली फुर्सत में जुर्माने अदा करें और परमिट न रखने वाले मराकज़ फौरी खाली कर दिए जाएं, जबकि परमिट होल्डर्स को ताकीद की गई है कि वो अपने यहाँ मौजूद खिलाफ वर्जियाँ पहली फुर्सत में दूर करें। अगर ऐसा न किया गया तो उनके खिलाफ जुर्माने समेत मुतअद्दिद इक़दामात किए जाएंगे। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से दरख्वास्त की है कि अगर वो इज्तिमाई रिहाइश के मराकज़ पर किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नोट करें तो पहली फुर्सत में 940 पर राब्ता करके मुत्तला किया जाए। शोहरत के लिए हथियार उठाने पर 1 बरस कैद और 5000 रियाल जुर्माना। माहिर कानून हिलाल इब्राहिम अबू अम्माश ने बताया है कि शोहरत हासिल करने के लिए किसी भी फर्द पर हथियार उठाना काबिल सजा जुर्म है। इस पर 1 बरस कैद और 5000 रियाल जुर्माने की सजा मुकर्रर है। अखबार 24 के मुताबिक अबू अम्माश ने यह बात जज्जान में ऐसे 2 सऊदी शहरियों की गिरफ्तारी के वाक़े के बाद राय आमा को कानूनी आगाही फराम करने के लिए बताई है, जिन्होंने शोहरत के लिए एक दूसरे पर हथियार उठाए थे। अबू अम्माश ने बताया कि सऊदी कानून ने शोहरत हासिल करने या ममनू मकासिद के लिए हथियार इस्तेमाल करने पर सजाएं मुकर्रर की हैं। हथियार कोई भी हो, लाइसेंस याफ्ता हो या बगैर लाइसेंस वाला, हर सूरत में सजा होगी। अबू उमाश ने बताया कि मुमलिकत में असलहा और गोला बारूद के कानून की दफा 41 के बमूजिब जो शख्स भी लाइसेंस याफ्ता या बगैर लाइसेंस याफ्ता हथियार मशहूरी या किसी ममनू गर्ज के लिए किसी पर उठाएगा, उसे 1 बरस तक कैद और 5000 रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। दोनों में से किसी एक सजा पर भी इक्तिफा किया जा सकता है। अबू उमाश का कहना है कि बाज लोग शोहरत के भूखे होते हैं और वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फजूल किस्म की हरकतों में कोई कबाहत महसूस नहीं करते। याद रहे कि जज्जान पुलिस ने 2 मकामी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया था जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ममनूअ तरीके से हथियार इस्तेमाल करने की वीडियो शेयर की थी।
सऊदी अरब में वजारत तिजारत ने कहा है कि अगर डीलर किसी की गाड़ी में सनती खराबी की मुरम्मत में 4 बार नाकाम हो जाए तो ऐसी सूरत में गाहक को नई गाड़ी या उसकी असल कीमत वापस लेने का हक हो जाएगा। मुमलिकत में गुज़श्ता कई बरसों से वजारत तिजारत ये मुहिम चलाए हुए है कि गाहकों को नई गाड़ियों में खराबी दरियाफ्त होने पर डीलर से मुफ्त इस्लाह और मुरम्मत करानी है। मशहूर मार्का वाली कार कंपनियों की गाड़ियों में भी मुतअद्दिद ऐसी खराबियां रिकॉर्ड पर आती रहती हैं जिनका ताल्लुक कार तैयार करने वाली कंपनी से होता है। अकाज अखबार के मुताबिक वजारत तिजारत ने तवज्जो दिलाई है कि गाहक को 3 शराइत की मौजूदगी में नई गाड़ी हासिल करने या डीलर से खरीदी हुई गाड़ी की असल कीमत वापस लेने का हक होगा। वो 3 शराइत ये हैं: खराबी ऐसी हो जिसकी वजह से गाड़ी से फायदा न उठाया जा सकता हो, इस खराबी की वजह से गाड़ी की मार्केट वैल्यू पर फर्क पड़ रहा हो, गाड़ी को सही तरीके से इस्तेमाल करना मुमकिन न हो। दूसरी शर्त यह है कि डीलर मुताल्लिका खराबी की इस्लाह की 4 बार कोशिश कर चुका हो और बात न बन रही हो, या ये कि इस्लाह की कोशिश में 25 दिन लग चुके हों। इस मुद्दत में फाजिल पुर्जों की फराहमी का दुरानिया शामिल नहीं होगा। वजारत तिजारत ने कहा है कि तीसरी शर्त यह है कि अगर गाहक अपनी पुरानी गाड़ी जैसी कोई और गाड़ी हासिल करना चाहता हो और उसकी खुसूसियात वही हों जो उसकी खरीदी हुई गाड़ी की थी, तो ऐसी सूरत में उसी गाड़ी के इस्तेमाल की वजह से मुनासिब कीमत अदा करना होगी। रकम मुकर्रर करने के सिलसिले में गाड़ी के इस्तेमाल का दुरानिया और उसका अंदाज मद्देनजर रखा जाएगा। 9 उम्र खातून पायलट सऊदी अरब में हर लम्हा गैर मामूली था। दुनिया भर में सोलो फ्लाइट करने वाली कम सिन लड़की का रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश में 9 उम्र बरतानवी हवाबाज ज़ारा रेथरफोर्ड सऊदी अरब में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि माइक्रोफ्लाइट एयरक्राफ्ट में सवार रेथरफोर्ड 52 ममालिक से गुजरते हुए मुमलिकत में रुकी हैं। बयान के मुताबिक उनके इस वर्ल्ड टूर का मकसद लड़कियों और खवातीन की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के मज़ामीन पढ़ने के लिए हौसला अफजाई के साथ साथ हवाबाजी में दिलचस्पी पैदा करना है। 9 उम्र पायलट की इस मुहिम जोई की मेजबानी में मुमलिकत के साथ सऊदी एविएशन क्लब, सिविल एविएशन अथॉरिटी और रियाज एयरपोर्ट्स कंपनी ने ताउन किया है ताकि हवाबाजी के शोबे में खवातीन के किरदार को उजागर किया जाए और ख़ास तौर पर मुमलिकत के विजन 2030 के तहत सऊदी खवातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। राथरफोर्ड का कहना है कि वो रियाज पहुंचने पर बहुत खुश हैं और इस परवाज ने इन्हें कभी न भूलने वाली यादें दी हैं। मैं दौरान परवाज मुमलिकत के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुई और हर लम्हा मेरे लिए गैर मामूली तजर्बा था। ज़ारा रेथरफोर्ड ने अगस्त में मगरबी बेल्जियम के एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और वो 32,000 मील की परवाज से 5 बरे-आज़मों का सफर करने का इरादा रखती हैं। उन्होंने इस टूर के लिए 2 नशिस्तों वाला खुसूसी तैयारा तैयार कराया है। फिल वक्त वो एक नशिस्त को इजाफी फ्यूल टैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुक्काम ने सऊदी अरब हेरोइन स्मगल करने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी ज़राए अबलाग ने ये इत्तला देते हुए बताया है कि मुलजिम 1 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो अपने सामान में छुपाए हुए था। इस्लामाबाद से वो रियाज जा रहा था। पाकिस्तानी हुक्काम ने बताया कि हेरोइन जब्त कर ली गई है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। किंग अब्दुल अजीज कैमल मेले में तकरीबात मुअत्तल। किंग अब्दुल अजीज कैमल मेले की इंतजामिया ने तमाम प्रोग्राम और तकरीबात मुअत्तल कर दिए हैं। मेला गांव और उसके एतराफ के इलाके में पाबंदी लागू कर दी गई है। मेला दारुल हुकूमत रियाज के शुमाल मशरकी मकाम अल सियाहत में हो रहा है। SPA के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज कैमल मेला 6 की इंतजामिया ने कहा है कि पाबंदी का फैसला मुताल्लिका इदारों की जानिब से मुकर्रा कोरोना SOPs की तामील में किया गया है। इसका मकसद मेले के शायकीन और मुंतजमीन को कोरोना से बचाना भी है। याद रहे कि कैमल मेले की इंतजामिया ने हाल ही में अपने यहाँ समाजी फासले और हिफाजती मास्क की पाबंदी मौसर शक्ल में नाफिज कराई थी। मेले में आने वालों की सेहत हालत तवक्कलना ऐप के जरिए चेक की जा रही थी। इत्तला यह है कि मेले में शदीद अज़दाम और भीड़ भाड़ की वजह से प्रोग्राम मुअत्तल किए गए हैं। पीर को जद्दा में बारिश का इम्कान। मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि आइंदा अय्याम के दौरान मुमलिकत में मौसम मुस्तहकम होगा।
अलबत्ता पीर से मुतादद इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए कौमी मरकज के तजिया निगार अकील अल अकील ने बताया है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम मुस्तहकम होगा, अलबत्ता तवज्जो तलब हद तक सर्दी में इजाफा होगा। अल अकील ने कहा है कि हफ्ते से हवाओं का रुख जुनूब और जुनूब मगरिब की जानिब होगा, जिससे दर्जा हरारत बढ़ेगा। अलबत्ता पीर से तबूक और मदीना मुनव्वरा के साइली मकामात पर बारिश होगी। जद्दा में भी दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार बारिश होने की तवक्को है। कोरोना केसेस में इजाफा, 3,575 नए मरीजों की तस्दीक। मुमलिकत में जुमा के रोज कोरोना केसेस की तादाद 3,575 रिकॉर्ड किए जाने के बाद अब तक इस मर्ज में मुब्तला होने वालों की मजमूई तादाद 5,72,225 तक पहुंच गई है। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA ने वजारत सेहत के हवाले से मजीद कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 817 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं। अब तक मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,44,978 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता एक रोज के अंदर कोरोना से 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। इस मौलिक वायरस से अब तक 8,890 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वजारत सेहत का मजीद कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के जेर इलाज मरीजों में से 117 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। सऊदी अरब में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 5,22,14,316 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जिनमें पहली, दूसरी और बूस्टर डोज शामिल हैं। वजारत सेहत की जानिब से वो अफराद जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए 3 माह कबल वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाई है, इन्हें हिदायत की जा रही है कि वो जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगाने के लिए अपने करीबी सेंटर में बुकिंग कर लें, ताकि कोरोना से महफूज रहा जा सके। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।